चेतावनी, इस वीडियो में आपके विचारों को उलट पुलट करने की शक्ति है। अंतहीन सवालों और उलझनों से बचने के लिए अंत तक देखें। बीच में रुकने से आप भ्रमित हो सकते हैं और सच्चाई से दूर हो सकते हैं। जिज्ञासा के साथ आगे बढ़े। आखिर तुम अंधेरे के गुलाम बनने चले आए हो। मैं ही हूँ वो अंधेरा जो सूर्य के पैदा होने से पहले ब्रह्मांड में था और सूर्य के खत्म होने के बाद भी ब्रह्मांड में रहेगा। मैं ही हूँ वो अंधेरा जो पाप बनकर लोगों के मन में रहता हूँ और फिर मौत बनकर उनकी आत्मा को निगल जाता हूँ। तुम ही हो वो भाग्यशाली जिसे मैं अपना चेहरा दिखाऊं। सारी दुनिया में मेरा ही साम्राज्य है, सिर्फ मेरा, इसलिए मेरा सर्वनाश असंभव है। पूरी दुनिया में सिर्फ मैं हूं। अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि दुनिया में पहले से ही है अंधेरा, उसके बाद आई है रोशनी और उसका विश्वास। जब दुनिया में कुछ नहीं था तब क्या था? अंधेरा था। जब दुनिया नहीं थी तब क्या था? अंधेरा था। जब हवा मिट्टी पानी नहीं थे तब क्या था? अंधेरा। जब चांद सूरज और सितारे नहीं थे तब क्या था? सिर्फ अंधेरा। अंधेरा और अंधेरा ही कायम रहेगा हमेशा। अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डार्कनेस, आखिर क्या है डार्कनेस? एक बार की बात है, खाली स्थान में एक अजीब सा कण था जिसका नाम क्वार्की था। क्वार्की थोड़ा शरारती था और छुपम छुपाई खेलना उसे बहुत ही पसंद था। एक दिन क्वार्की ने सबसे बड़ा शरारत करने का फैसला लिया, ब्रह्मांड का निर्माण। उसने अपने सभी दोस्तों को, अन्य कणों को भी इकट्ठा किया और कहा, अरे चलो कुछ अद्भुत करते हैं, लेकिन पहले हमें अच्छी छुपने की जगह चाहिए। तो वो लोग सभी डार्कनेस में छुपने के लिए सहमत हो गए। यह डार्कनेस इतना विशाल और मिस्टीरियस था कि उनके खेलने के लिए परफेक्ट जगह था। जैसे ही वे छुपे, क्वार्की और उसके दोस्त बोर होने लगे। तभी क्वार्की बोला, क्या होगा अगर हम इसमें कुछ रोशनी भी बना दें ताकि खेल में और मजा आ जाए। तो उन्होंने एक बड़ा सा धमाका किया और अचानक हर जगह रोशनी फैल गई। कर्ण बहुत खुश थे। उन्होंने जल्दी ही महसूस किया कि लाइट ने उन्हें ढूंढना आसान बना दिया है। क्वार्की ने फिर कहा, चलो कुछ डार्कनेस को बनाए रखते हैं जो खेल को और दिलचस्प बना देगा। तो उन्होंने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को बनाए रखने का फैसला किया। डार्क मैटर जो सब कुछ बांधे रखने में मदद किया, जैसे यूनिवर्स, और डार्क एनर्जी जो ब्रह्मांड को एक्सपेंड करने में मदद किया, जिससे उन्हें खेलने के लिए और जगह मिल सके। जैसे जैसे ब्रह्मांड बढ़ता गया, तारे और आकाश गंगाएं बनती रही। क्वार्की और उसके दोस्त के पास छुपम छुपाई खेलने के लिए अनलिमिटेड स्पेस था। वे हंसते खेलते रहे कि बिना डार्कनेस के उनका खेल उतना रोमांचक और मजेदार नहीं होता। यही था थियरी ऑफ बिग बैंग। आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्स की क्रिएशन में डार्कनेस का कितना इंपॉर्टेंस था। इसी प्रभाव के कारण हमारा सोलर सिस्टम और चीफ ऑफ सोलर सिस्टम यानी सूरज का जन्म हुआ था। और आप जानते हैं, जिसका जन्म होता है उसका विनाश तय है, यानी द डेथ ऑफ सन मतलब द एंड ऑफ लाइट। बट डार्कनेस एक ऐसा अमर, अविनाशी, अपरिभाषित, अनंत स्थिति है जो इस सूर्य के जन्म से पहले भी और विनाश के बाद भी इसका वर्चस्व था और होगा। इट मीन्स इसे कोई भी लाइट सोर्स खत्म नहीं कर सकती। बट हमारी इस सोसाइटी को इसे देखने का नजरिया कुछ अलग है। हमारे यहाँ लाइट को गॉड से और डार्कनेस को इविल से रिलेट किया जाता है। ये लाइट को गॉड मानते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब
हमारी सोसाइटी लाइट को सुपीरियर मानती है, पूजा करती है, लेकिन डार्कनेस को बुराई मानकर उससे दूर भागती है। लेकिन यही डार्कनेस है जिसको समाप्त करने के लिए लाखों सूरज का जन्म हुआ था। सूरज के विनाश के बाद फिर से यही डार्कनेस सुपीरियर होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु को इतने सारे अवतार क्यों लेने पड़ते हैं? क्योंकि वो एक बार में राक्षसों की डार्क सोच को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर पाते। भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार में रावण को यानी डार्कनेस को खत्म कर दिए थे। तो फिर सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, बट पुनः उन्होंने कंस रूपी डार्कनेस को खत्म करने के लिए श्री कृष्ण का अवतार लेना पड़ा। मतलब डार्कनेस अमर है और यहाँ भी कंस के कारण ही श्री कृष्ण का अस्तित्व है, जस्ट लाइक डार्कनेस के कारण लाइट का। और यह स्टेटमेंट अंत ही आरंभ है, बिल्कुल सही है। रावण का अंत और कंस का आरंभ। डार्कनेस को बुराई से कंपेयर करना सही नहीं होगा। डार्कनेस ब्लैंक यानी स्पेस और नथिंग से कुछ ज्यादा ही सिमिलर है। स्पेस मीन्स खाली जगह नहीं, नॉट खाली जगह, ओनली खाली, क्योंकि जगह तो फिर स्पेस में ही आ जाएगा। इट मीन्स नथिंग, कुछ नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि अभी आपके डिस्प्ले के राइट साइड से किस कलर का लाइट आ रहा है? जी हाँ, लाइट ही नहीं आ रही है। इट मीन्स नथिंग, दैट्स व्हाई ब्लैक कलर मीन्स डार्कनेस। अब आगे के वीडियो में इन वर्डों का मतलब सिर्फ डार्कनेस ही होगा। डार्कनेस ही ब्लैक है, स्पेस है, नथिंग है। अब यहाँ पैराडॉक्स क्रिएट होता है। अगर नथिंग है तो इससे समथिंग कैसे? यही तो कैच है। आप वर्ल्ड में जितना भी समथिंग सोच सकते हो वो नथिंग के कारण ही है। नथिंग मीन्स स्पेस। अरे भाई, SD कार्ड खाली होगा तब तो कुछ इसमें डाटा डाला जा सकता है। जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ देख रहे होंगे जो आप आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन यही टेक्स्ट नथिंग से क्रिएट हुआ है, क्योंकि ब्लैक कलर के कारण वहाँ का पिक्सल जला ही नहीं। मीन्स नथिंग जो समथिंग मतलब बनाता है। यदि कोई ह्यूमन बॉडी हेल्दी है तो नथिंग प्रॉब्लम है। मीन्स इस कंडीशन में नथिंग इज मोर बेटर देन समथिंग। और जैसे द्वापर युग में कंस को मारने के लिए नथिंग था, तभी नथिंग के कारण ही श्री कृष्ण यानी समथिंग का अवतार हुआ, जो कि डार्कनेस के लिए भी ट्रू है। वास्तव में डार्कनेस इविल को रिप्रेजेंट करता है तो श्री कृष्ण का रंग सांवला नहीं होता। बादलों की तरह गहरे रंग के साथ चित्रित किए जाने वाले श्री कृष्ण प्रेम और आकर्षण के प्रतीक हैं। कृष्ण का रंग गहरे बादलों के समान है जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। उनका नाम का ही अर्थ है आकर्षित करना। जैसे ब्लैक कलर सभी लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, कृष्ण का गहरा रंग उनके द्वारा धारण की गई ब्रह्मांडीय ऊर्जा को भी दर्शाता है। मतलब डार्कनेस ही श्री कृष्ण है। इसीलिए डार्कनेस को बुराई से रिलेशन बताना गलत होगा, बट हमारी सोसाइटी में डार्कनेस को हमेशा इविल से रिलेट किया जाता है। और शायद इसी मिथ्य को दूर करने के लिए तीर्थ पर्सन ने यह बुक लूसीफर वाज इनोसेंट लिखा है। इस बुक के अनुसार धरती पर जब मानव का जन्म हुआ था, यानी एडम और ईव, जब वे गार्डन में थे, उसी गार्डन में एक पेड़ था जिसके ऊपर फल था। यदि एडम और ईव उस फल को खाते तो वो बुद्धिमान हो जाते, बट गॉड की तरफ से यह प्रतिबंधित था। मतलब गॉड उस फल को खाने नहीं देना चाहते थे, बट लूसीफर उनको फल खाने के लिए कन्विंस किया था। That's why Lucifer was innocent। और यहाँ भी डार्कनेस ने अपना काम किया। शायद आपको पता होगा कि लोग ब्लू के बाद ब्लैक को ही ज्यादा पसंद करने वाले होंगे। आपको यह फैक्ट पता होना चाहिए। आप जो अपने डिस्प्ले पर कलर देखते हैं उनमें रेड, ग्रीन और ब्लू का अहम योगदान होता है। बट एक समय था जब हमारे पास रेड और ग्रीन ही LED था, बट ब्लू नहीं। इसे बनाने में बहुत समय और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अंततः जापान के वैज्ञानिक सूजी नाकामुरा के लैब के डार्कनेस ने उन्हें ब्लू LED बनाने की कुंजी दिया और बनाए और नोबेल प्राइज भी पाए। इट मीन्स आप अपने डिस्प्ले पर अदर कलर भी देख पा रहे हैं, उसके निर्माण में भी डार्कनेस का अहम योगदान है।
लेकिन हाँ, इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखने की लाइट आवश्यक है, बट आपके आंखों का ब्लैक आइरिस ही अल्ट्रावायलेट रे जैसे खतरनाक किरणों से प्रोटेक्ट करता है। इट मीन्स डार्कनेस यहाँ भी आपको देखने में भी मदद करता है। अब आपको सारे इफेक्ट के पीछे डार्कनेस ही कॉज नजर आ रहा होगा। हाँ, इस वीडियो का टारगेट यही था। सिक्का के दोनों पहलुओं को देखना आवश्यक है, गॉड और एविल। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय द वे, आज के इस YouTube वीडियो के लिए मेरे पास कंटेंट नथिंग था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।